कपिल, एट दिस पॉइंट जहां हम बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फार्मा सेक्टर है जो कि बाजार को संभाल पा रहा है, और सिप्ला, एसबीआई लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी लाइफ, भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर्स हैं मेजर प्लेयर्स में, जहां से कुछ हद तक मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? क्लोजिंग ट्रेड्स क्या लेकर आए हैं आप? जी तो बेसिकली वही कि जब भी मार्केट गिरता है तो सबका एक रुझान कहाँ ना कहाँ पे डिफेंस सेक्टर की ओर आता है। और डिफेंस सेक्टर में सिर्फ दो ही सेक्टर माने जाते हैं, दो या तीन सेक्टर, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा। एफएमसीजी, आईटी, फार्मा पहले से ही कुछ नेगेटिव मोमेंटम में है, तो बसता कहाँ ना कहाँ पे फार्मा सेक्टर ही है। और फार्मा सेक्टर चार्टिकली भी कुछ दिनों से काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है और वो सस्टेन भी कर रहे हैं। तो वहां पे मेरे दो ट्रेड बनते हैं फार्मा सेक्टर से। एक तो है मोमेंटम ट्रेड, जो कि हम टोरेंट फार्मा को मान सकते हैं, क्योंकि टोरेंट फार्मा का जो हम एक मैकडी मूविंग एवरेज के बेसिस पे हम एक सिग्नल देखते हैं, तो वो काफी हद तक यहाँ पे पैन आउट होते हुए देखने मिल रहा है। तो टोरेंट फार्मा 3610 के लेवल पे चल रहा है। आज के दिन में काफी अच्छा मूव भी कर गया है, लेकिन इसके 3500 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाय का व्यू बना रहे हैं, और ऊपर में 3800 और 4000 के भी अपसाइड पोटेंशियल हो सकते हैं, जो कि एक बुलिश मोमेंटम ट्रेड है। और उसी सेगमेंट में से अल्केम एक स्टॉक है। तो अल्केम बेसिकली बॉटम रिवर्सल काइंड ऑफ सिम्टम्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। इस स्टॉक की लिस्टिंग 2018 में हुई थी, और 2018 से लेके 2025 यानी 6-7 सालों में ये स्टॉक में मेजर करेक्शन कहां ना कहां पे 4 बार आए हुए हैं। हर बार इसके स्टॉक का करेक्शन कहां ना कहां पे 30% पे आके रुक जाता है, और वहां पे हमें रिबाउंड देखने मिलता है। तो इस बार भी अल्केम का 30% का करेक्शन हो गया है। उसके बाद में 5-6 महीना स्टॉक ने कंसोलिडेट किया हुआ है। अभी कहां ना कहां पे चार्ट थोड़ा सा इंप्रूव हमें होते हुए देखने मिल रहा है। तो 5040 के लेवल पे बाय का व्यू बनता है। 4850 का स्टॉप लॉस बनता है, और ऊपर में 5450 के टारगेट देखने मिल रहे हैं अल्केम। ठीक है। ओके, तो बिल्कुल अल्केम लैबोरेटरीज और टोरेंट फार्मा, दो स्टॉक्स। 3800 पहला लक्ष्य टोरेंट फार्मा के लिए, उसके बाद 4000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। एंड अल्केम लैबोरेटरीज की स्ट्रैटेजी जो कपिल शाह की तरफ से आती हुई दिख रही है, ये भी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक का बास्केट है जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहा है, लेकिन साथ साथ कपिल एसबीआई लाइफ पर भी एक नजर होनी चाहिए। नतीजों के बाद ये स्टॉक जो है काफी अच्छी मजबूती दिखा रहा है, और नंबर्स अच्छे थे, और इसके बाद हम स्टॉक में ये मूवमेंट देख रहे हैं। एट प्रेजेंट करीब 2% की तेजी और बेहद कमजोर बाजार में भी स्टॉक ने एटलीस्ट अप मूव्स जो हैं उसे सस्टेन किए हैं। 1834 के स्तर पर एसबीआई लाइफ पर आपका टेक क्या होगा? जी मानसी, तो बेसिकली हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों सेक्टर में कहां ना कहां पे थोड़ा सा ट्रैक्शन रहा हुआ है। काफी हद तक लाइफ इंश्योरेंस ने जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स को ओवरपेस किया हुआ था, लेकिन अभी के तबक्के में कहां ना कहां पे जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है थोड़े से बैकसीट पे है, और जनरल इंश्योरेंस में थोड़ा सा माइल्ड ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहा है। एसबीआई लाइफ एक, हालांकि लाइफ इंश्योरेंस का काफी एक लीडिंग स्टॉक माना गया है, लेकिन अभी के जो मार्केट का ब्रॉडर स्ट्रक्चर है, ड्यू टू सम शॉर्ट्स ऑफ रिजल्ट की वजह से स्टॉक में थोड़ा सा एक टेम्पररी इफेक्ट हमें देखने मिल गया है। लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का एक साइडवेज में ही रहा हुआ है, 1750 नीचे में और 1870 ऊपर में। तो ये मोमेंटम को चेस आइडियली नहीं करना चाहिए। स्टॉक का ट्रेंड काफी फ्लैटिश है अभी के मोमेंट पे। तो फिलहाल तो मेरे लिए ये ट्रेड साइडवेज में ही रहेगा। एसबीआई लाइफ को लेकर ये व्यू। चलिए एक और एक्सपर्ट को